आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस, जो आप लोग अभी सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे कि ये आखिर है क्या और किसको ज़्यादा इसमें चिंता करने की बात है, और इसमें पूरा डिटेल हम जानकारी देंगे। बाकी थ्योरिकल पार्ट हम अलग से स्टूडेंट्स के लिए देंगे, लेकिन ये जनरल सभी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, आखिर ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है क्या। तो सबसे पहली चीज़, जो ऊपर ये लाइन लिखा हुआ है म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकरमाइसिटीज। इसका मतलब ये है कि ये फंगस है एक साधारण, और ये जो है फंगल इन्फेक्शन कॉस्ट करता है म्यूकरमाइसिटीज के द्वारा, लेकिन ये सीरियस है। लेकिन दूसरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है रेयर फंगल इन्फेक्शन, मतलब बहुत कम लोगों में जो है ये देखने को आपको मिलेगा। सीरियस है, अगर जिनको हो गया तो उनको जो है उनके लिए ये सीरियस है। किसको होगा ये भी हम इसमें जानकारी देंगे। और ये पाया कहाँ जाता है, साधारणतः आपको ये एनवायरनमेंट में जो है आपको सॉइल या एयर में देखने को मिल जाएगा। तो पहले से भी ये चलते आ रहा है, लेकिन अब जब ये कोरोना केसेस चल रहा है तो इसमें ये और ज़्यादा जो है प्रभाव अपना दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहली चीज़, अगर ये इसको हम बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पर समझें कि अगर कोई जिराफ है, ठीक है, तो जिराफ है अगर, तो जिराफ को अगर बोलेंगे कि ये जो बाज होते हैं खाने वाले, कि बाज जिराफ को मार नहीं सकता इतनी आसानी से, और उसको खा भी नहीं सकता है। वो कब खाएगा, जब शेर ने अगर अटैक किया है जिराफ को और उसको घायल कर दिया है, तो आसानी से इसका फ़ायदा उठा करके बाज भी आकर के उस पर हमला कर सकते हैं और आसानी से उसके आँख नोच सकते हैं, ठीक है, उसके कान नोच सकते हैं, उसके सारे ऑर्गन को खा सकते हैं। ये सारा काम कौन कर सकता है, बाज कर सकता है। कब करेगा, जब जिराफ को जो है घायल किया है किसने, शेर ने किया है। तो यही सेम कंडीशन आप समझना इस बात को लेकर के, अगर कोई इंसान का बॉडी है, ठीक है, तो उस बॉडी को बाकी जो बैक्टीरिया या फंगस जो एनवायरनमेंट में हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उतना नुकसान शरीर को नहीं करते हैं। वो उनको मौका कब मिलता है नुकसान करने का, जब बड़ा कोई डिसीज़ जो है किसी शरीर को इफ़ेक्ट किया है और उसकी इम्यूनिटी को अगर कमज़ोर कर दिया है, तब जाकर के बाकी जो बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया या फिर पैरासाइट हो गया, चाहे फंगस हो गया, ये जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन हर किसी को ये उतना नुकसान नहीं करता है। ये कब नुकसान करता है, जैसे कि आपको अलग अलग कंडीशन यहाँ पर दिखाई दिया कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की कंडीशन में ये इफेक्ट किसको करेगा, कोई पेशेंट अगर जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है ऑलरेडी और वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट समझने वाली बात है ये है ये वाली लाइन, ठीक है, वीक्ड इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम वीक अलग अलग कंडीशन में हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट HIV से ग्रसित है या फिर कैंसर है उसको, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, ठीक है। वो इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, और B सेल, T सेल, लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, वो सारा प्रभावित हो जाते हैं आपके HIV और कैंसर की कंडीशन में। तो अब इसमें देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, जिसका डायबिटीज़ का जो है शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इसमें यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और डेक्सामेथासोन जो है आप पढ़ने को आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का वीक हो जाएगा तो आसानी से बाकी जो छोटे मोटे फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या बैक्टीरिया है, वो आसानी से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको मौका मिल जाता है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा दिया हूँ। तो अब इसमें चिंता करने की बात सबको नहीं है, सब लोग इसको लेकर के जो है चिंता कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अभी कोरोना के केसेस में ये देखने को मिल रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है, कोरोना इन्फेक्शन हो गया उसके बाद जो है ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम पहली चीज़ तो वीक हो गया, उसको मेडिसिन दिया गया उसके कारण भी। तो ये बहुत सारे रीजन उसमें हो सकते हैं, वो या वेंटिलेटर में या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट में रहा है, ICU में रहा है, तो उस वजह से भी अभी देखा गया। तो इसमें बहुत सारा जो है अभी गाइडलाइन जारी हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और हॉस्पिटल को ये गाइडलाइन दिया जा रहा है कि उसमें ऑक्सीजन में जो नमी होता है, जो आप मास्क लगाते हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा नमी होता है, उसके वजह से अगर साधारण पानी जो है उसमें इस्तेमाल किया, उसको चेंज नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन जो है आसानी से आपके नाक के थ्रू अंदर जा सकता है। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बात करेंगे, कॉमन अफेक्ट हमने इसमें देखना है कि ये अफेक्ट कहाँ करेगा, आपके साइनस, लंग्स, जो इनहेल मैंने बोला नाक के द्वारा ही आपके अंदर जा सकता है,
और उसके बाद जो है ये एयर स्किन के द्वारा, अगर आपके स्किन में कहीं पर कट है या फिर स्किन इंजरी है या जला हुआ है तो उसके माध्यम से भी आपके अंदर जा सकता है। तो ये इनके माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स की अगर बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आप पहचानेंगे कैसे इसको कि आपको ये म्यूकरमाइकोसिस का सिम्टम्स आपको दिख रहा है या फिर ब्लैक फंगस आपको अफेक्ट कर रहा है। तो ये आपको जो है सबसे पहली चीज़ तो आपको जो नाक के द्वारा आपके अंदर जा रहा है तो उसमें आपको देखना ये है कि वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग होगा, ठीक है। तो ये फेस में जो है आपका स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, नाक में जब ये जाएगा तो आपका नेजल से जो है, ठीक है, तो जो ब्राउन कलर का या भूरे कलर का जो है इसमें डिस्चार्ज होगा, ठीक है, पानी जो है डिस्चार्ज होगा। तो आपको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होगा, तो उससे आपको समझना है। तो और दूसरा चीज़, जो आँख है वो आपका लाल होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आँख लाल हुआ तो आपको बिल्कुल वही चीज़ हुआ है, ऐसा नहीं है। ये आपको डायग्नोसिस से कंफर्म पता चलेगा, लेकिन आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है और आपको सलाह लेने की ज़रूरत है डॉक्टर से, ठीक है। हेडेक होगा, अगर देखिए, अगर आँख को आपका अफेक्ट किया है, नाक के द्वारा चला गया, आँख को अगर अफेक्ट किया है, जबड़े को निकालना पड़ रहा है, आँख को निकालना पड़ रहा है, आप देखने को मिल रहा होगा आपको, वो इसीलिए करना पड़ रहा है। अगर ये ब्रेन में चला गया तो आपको जो है बचने के चांसेस कम होते हैं, ये कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो अगर ब्रेन में चला गया इन्फेक्शन तो आपको कॉम्प्लिकेशन जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए जो है इसको ऑपरेट करके बाहर ही निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में ये सारी चीज़ आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। नेजल और साइनस जो है कंजेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक लीजन्स ऑफ नेजल ब्रिज, फीवर होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस होगा। इसके टाइप भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं कि ये कौन से एरिया को या आपके बॉडी के कौन से सिस्टम को जो है ये अफेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका आपको साइन या सिम्टम्स जो है दिखाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ जो है आपको कंडीशन के हिसाब से ये दिखाई देगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्राइमरी सिम्टम्स वही है जो नाक के द्वारा आपको ब्राउन कलर का जो है डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, हेडेक होगा, फीवर होगा और स्वेलिंग वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। कंफर्म आपको ये दिमाग में नहीं बैठा लेना है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है। अपने आप से दिमाग लगा करके ये आप जो है इस डिसीज़ को, कोई सी भी डिसीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ये मेरे को हुआ है, ऐसा नहीं है। जब तक आपका डायग्नोसिस ना हो, डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे, क्लिनिकली आपको ना बताएं, तब तक आपको जो है उसको नहीं मानना है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अलर्ट होने के लिए कोई भी व्यक्ति ये साइन या सिम्टम्स बताता है, ताकि आपको अलर्ट होना है और डॉक्टर से सलाह लेना है। उसके बाद मेडिसिन या ट्रीटमेंट जो है आपको स्टार्ट करना है। हम लेबोरेटरीज वालों के लिए डायग्नोसिस की अगर बात करें, जो भी फ्लूइड वगैरह होता है वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है या फिर लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ से हम जो है फ्लूइड वगैरह का टेस्ट लगाएंगे या टिश्यू बायोप्सीज जो है प्राइमरी इसमें देखेंगे। और आप जो भी फंगल के लिए जितने भी आपका डायग्नोसिस पार्ट होता है वो डायग्नोसिस हम इसमें करते हैं और उसके द्वारा पता लगाते हैं कि ये आपका म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं है। तो उसके बारे में जो है हम डिटेल लेक्चर वाले वीडियो में और थ्योरिकल वीडियो में अलग से हम बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्पीसीज के बारे में डिटेल, स्ट्रक्चर, सारा कुछ जानकारी हम इसमें बाद में देंगे, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट है जो आपको समझने लायक है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो है सीरियस है, लेकिन रेयर केसेस में देखने को मिल रहा है। अभी कोरोना का केसेस चल रहा है, तो उसमें आपका जो डायबिटिक का पेशेंट है, जिनको ज़्यादा डायबिटीज़ जो है और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर, मेन चीज़ इम्यून सिस्टम है, ये अगर कमज़ोर हो गया तो बाकी चीज़ों को मौका आसानी से मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक फंगस को ही मौका मिल रहा है, बाकी चीज़ भी बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। फंगस हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट। और सबसे जो हेल्दी पर्सन है उसको ध्यान देने की बात ये है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बना करके रखे इस टाइम, ताकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आप बीमार हो गए, किसी कारण से आपको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, सपोर्ट की, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोगों तक भी अवेयरनेस फैल सके। थैंक यू सो मच।